नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच एक प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि मैथ का है। यह मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है तो देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वेलन का व्यास कितना सेंटीमीटर है? 28 सेंटीमीटर है। किसी वेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। किसी वेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे कि दिया क्या क्या है। अगर हम यह नहीं ध्यान से देखेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है, आंसर जो है वह नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ हल दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो बेलन का व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर कितना लिखेंगे? 28 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? तो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना क्या है? तो क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग जानते होइएगा कि व्यास दिया रहता है तो इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो d/2। मतलब क्या? व्यास बटा 2। तो व्यास कितना दिया हुआ है? तो 28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 28 दिया हुआ है। बट्टा में 2 करेंगे, काट देंगे। 14 दूना 28, कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। यह क्या निकला? तो त्रिज्या निकला। अब निकालना क्या है? तो क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? तो 2 पाई r इंटू r प्लस एच। यह क्या है? तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। क्षेत्रफल का क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र है। अब इस पर क्या करेंगे? बैठाएंगे। तो 2 गुने पाई का मान क्या रखेंगे? तो 22/7 रखेंगे। 22/7। आर क्या है? त्रिज्या कितना है? तो यहाँ निकाले थे। कितना निकाले थे? तो 14 सेंटीमीटर निकाले थे। तो यहाँ लिखेंगे गुने 14। क्या करेंगे? 14। उसके बाद इंटू आर कितना है? तो 14 है। और ऊंचाई कितना है? देखिए ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? 7 दूना 14। 7 दूना 14। अब सबको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तब 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। और 44 दूना कितना हो जाएगा? 88। 88 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो 20 कितना होगा? 20 और 14। 20 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? तो होगा 34। कितना होगा? 34 होगा। अब इंटू है। देखिए यहाँ क्या है? यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह अगर नहीं रहता है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं।
तो 88 में 34 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 88 में 34 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग गुना करके देखिएगा, कैलकुलेशन करके इसको क्या कीजिएगा, गुना करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया, प्रूव्ड हो गया, यह क्या है, आंसर आपका मिल गया। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं और मैथ में अपना नंबर जो है वह बढ़ा सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आसानी से समझने के लिए, बनाने के लिए आपको जाना कहाँ होगा, तो जाना होगा YouTube पर और सर्च करना होगा क्रियांश क्लासेस सीतामढ़ी। क्रियांश क्लासेस सीतामढ़ी के YouTube चैनल पर आप आइए और वहां पर इसी तरह का प्रश्न, मैथ हो, विज्ञान हो, क्या कहते हैं, हिंदी हो, संस्कृत हो, ये सभी विषयों का तैयारी आप कर सकते हैं और अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।